क्या असीरी क्या रिहाई। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही करप्शन केस से बरी, दूसरे केस में गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आला पंजाब को लाहौर की जिला कचहरी ने गुजरात करप्शन केस में बरी ज़िम्मा करार दिया था। एंटी करप्शन ने गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही किसी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुनाया था। अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। और जहाँ तक फ़ौज पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ। हमेशा फ़ौज का हामी रहा हूँ। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। गिरफ्तारी को निगरान वज़ीर आला की इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा, मुझ पर ये जुल्म मोहसिन नकवी करा रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। PTI में हूँ और रहूँगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। परवेज इलाही को फौरी रिलीफ देने वाले जुडिशल मजिस्ट्रेट की सियासी वाबस्तगी वाज़ेह है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने मौजूद जज पर इल्ज़ाम लगाया कि सियासी वाबस्तगी वाला जज FIA और एंटी करप्शन के केसेस के फैसले दे रहा है। यही जज इससे पहले भी 5 मुकदमात में परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को रिलीफ दे चुके हैं। मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ और इसके अलावा मैं तमाम स्टेक होल्डर से गुजारिश करूँगा कि वह अपनी ज़ात और पार्टियों से निकलकर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचें। तहरीक इंसाफ की जुनूबी पंजाब से बड़ी विकेट गिर गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी PTI और सियासत से राहें जुदा कर ली। 9 मई वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा, हम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख याकूब ने भी पार्टी छोड़ दी। अब्बास से PTI टिकट होल्डर डॉक्टर राव शाहिद ने पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। देपालपुर से टिकट होल्डर दीवान इखलाक अहमद ने पार्टी को खैर बात कह दिया। सेनेटर वलीद इकबाल की जानिब से 9 मई वाक़यात की मजम्मत। मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ जारी, पार्टी बदलने का मौसम जोरों पर। जहांगीर तरीन ग्रुप की सियासी मैदान में अहम कामयाबी, सियासी खिलाड़ियों की सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। नारोवाल से ताल्लुक रखने वाले साबिक सूबाई वजीर औकाफ और मजहबी उमूर सैयद सईदुल हसन भी तरीन ग्रुप में शामिल। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी ओन चौधरी भी मौजूद थे। PTI के साबिक MNA जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंजी कहते हैं, PTI शरपसंदों ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाई। इखलाकियात की सियासत करने वालों के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं। मफाहमत के बादशाह की लाहौर यात्रा जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी वजीर सालिक हुसैन और शाफे हुसैन भी शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी के सरदार अयाज सादिक के रिहायशगाह अहमद। आसिफ जरदारी ने लीगी रहनुमा से उनके भाई की इंतकाल पर ताज़ियत की। जंग में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शेख वकास अकरम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 3 दफात शामिल। पुलिस का कहना है कि शेख वकास ने 9 मई को वीडियो बयान में अवाम को फौजी तंसीबात पर हमले के लिए उकसाया। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। जिना हाउस पर हमला केस में खदीजा शाह, सनम जावेद और आलिया हमजा समेत PTI की 7 खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 दिन की तौसी। सनम जावेद ने कहा कि जेल में कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती है। आलिया हमजा ने कहा कि उनके घर पर दावा बोलना काबिल मजम्मत है।
और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठा कर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या। जेल हुकाम ने पीटीआई रहनुमा शहरियार आफरीदी को सेल में रखने का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि शहरियार आफरीदी सेल में हैं, डेथ सेल में नहीं। अदालत ने शहरियार आफरीदी की जेल क्लास बदलने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शेर खान का मुजस्मा नीचे गिराया इन्होंने एम आलम ने जिन्होंने 6 जहाज़ गिराए। मैं उत्थे जा नहीं सकती, मैं उस जहाज़ में चुम्मा जाके मेरे कायद का बयान जला दिता इन्होंने। इस कायद की तस्वीर के नीचे खड़ी हूँ और जिसके ऊपर लिखा है कि कायद हम आज शर्मिंदा हैं और हम वाकई शर्मिंदा हैं। 14 पाक फौज के लवाहिकीन का जिना हाउस लाहौर का दौरा, कहा हम आज कायद के सामने शर्मिंदा हैं। शरपसंदों ने पाक फौज की अजीम कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया, मुल्क का क्या हाल कर दिया। मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने भी जिना हाउस के हिस्से देखे, तोड़ फोड़ की मजम्मत। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करवाने का फैसला कर लिया। सीनियर क़यादत के इजलास में सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक नया कानून बनने के बाद की सूरत हाल पर भी गौर। वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत कायद नून लीग नवाज शरीफ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। मैं जस्टिस इकबाल हमीद हारून की अहलिया को प्रोग्राम के बाद सलाम करने और मुबारकबाद देने गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने वीडियो की वजाहत कर दी। कहा इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से मुलाकात हुई। मैंने चीफ जस्टिस से सलाम दुआ की। किसी ने ये लम्हा रिकॉर्ड किया लेकिन गलत तौर पर इजाफा कर दिया कि मैंने जस्टिस बंदियाल को सलाम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग का तासुर भी गलत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के दौरे पर रवाना। अन्करा में सदर रजब तैयब एर्दोगान की सदारती हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मसरूफियत के बायस कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी। पीटीआई हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत की लुटिया ही डुबो दी थी। साथ ही साथ पाकिस्तान करप्शन में भी सबसे आगे रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने इंकशाफ कर दिया। अपने दौर में साबिक वज़ीर आज़म ने मालम जब्बा बिलियन ट्री सुनामी, पिशावर बीआरटी समेत नैब के मेगा करप्शन स्कैंडल्स बंद करवाए। LNG स्कैंडल, चीनी और आटा स्कैंडल समेत तोशाखाना स्कैंडल केस में जवाबदेह हैं। वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी का बड़ा फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। गैर मुल्की ऑयल सप्लायर कंपनियां खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तानी पोर्ट्स पर बॉन्डेड स्टोरेज में रखेंगी। वज़ीर आज़म की कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी की समरी ECC में पेश करने की मंजूरी। हुकूमत की जानिब से बजट की तैयारियां जारी। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट 700 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अरकान पार्लियामेंट का स्कीमों के लिए 89 अरब और साबिक फाटा के जमशुदा अजला में 55 अरब रुपए मुख्तस करने का मशवरा। हुकूमत ने ईरान, रूस और अफगानिस्तान बॉर्डर से तिजारत की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान इन तीनों ममालिक को बार्टर ट्रेड के जरिए गोश्त, फल, सब्जियां, चावल और दीगर अशिया बरामद कर सकेगा। प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बजट से एक हफ्ते कबल 10 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी। गवादा एयरपोर्ट मंसूबे की लागत में इजाफे की भी मंजूरी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में 96 अरब रुपए मालियत के 3 मंसूबे मंजूरी के लिए एक्नेक को भेज दिए गए। एलामिया जारी। पंजाब के कच्चे के डाकू अमरीकी असलहे के साथ भारतीय तरबियत याफ्ता हैं। कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक में इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में पुलिस अफसरान ने ब्रीफिंग दी। पुलिस ने एतराफ़ किया कि ये वही असलहा है जो अमरीकी अफगानिस्तान में छोड़ गए और फिर इन डाकुओं के हाथ लगा। भारत ने डाकुओं को यह असलहा इस्तेमाल करने की तरबियत दी।
लोअर दीर में अफसोसनाक वाक़या, मदरसे के 4 तालिब इल्म तालाब में नहाते हुए डूब कर जाँ बहक। अबू बकर, फैयाज, जैद और अब्दुर्रहमान गर्मी के बायस तालाब में नहाने गए थे। रेस्क्यू टीम ने बच्चों की लाशें निकालकर वर्सा के हवाले कर दी। मुल्क भर में मौसम के बदलते रंग, कहीं सख्त गर्मी, कहीं ठंड का राज, कहीं बारिश, कहीं मौसम अबर आलूद। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। इस्लामाबाद और लाहौर में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। और हंसा हंसा कर लोट पोट कर देने वाला, रोने वाले को हंसा देने वाला। मोहम्मद रफीक कावर अलमारूफ नन्हा को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए। जो किरदार किया अमर कर दिया। टीवी पर गए तो अलिफ नून सुपरहिट।